बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पिंक जू ने बहुत ही चालाकी के साथ जिन पिंक क्लैन को अपने पिंक क्लैन के खिलाफ भड़काते हुए उन्हें वहां पे अपने साथ मिला लिया था। जिसके बाद तो जिन पिंक क्लैन ने बिंग पिंक क्लैन के साथ पिंक क्लैन के अंदर ही पहुंच गया था और बिंग क्लैन की जाओजी के साथ शाओटियान की एंगेजमेंट चल रही थी, जिसे अब बिंग क्लैन शाओटियान को कमजोर बताते हुए तोड़ना चाहता था और इसी बात का सहारा लेकर मास्टर बिंग पिंक क्लैन की बेइज्जती भी करने लगे थे। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था एम्परर पिंक टियान भी लिन फेंग और शाओटियान के साथ वहां पे आ पहुंचे थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पिंक क्लैन के मेन हॉल का ही सीन दिखाया जाता है, जहां एम्परर पिंक टियान भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ जाकर अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं और उनके पीछे पीछे लिन फेंग और शाओटियान भी आगे बढ़ने लगे थे। जहां शाओटियान तो हमेशा की तरह अपने दुश्मनों को चढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि शाओटियान को देखकर तो हम देखते हैं कि जाओजी ने वहां पे अपना मुंह ही फेर लिया था। वहीं लिन फेंग को तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं था, वो वहां पे अपने कोड ओरा के साथ आगे बढ़ते हुए चुपचाप जाकर अपनी जगह पे बैठ गया था। और तभी एम्परर पिंक टियान वहां पे मास्टर बिंग से कहते हैं तो आप शाओटियान और जाओजी की एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं, जिसपे मास्टर बिंग वहां पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और आज हम लोग इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मास्टर बिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर पिंक टियान वहाँ पे अपने बेटे शाओटियान से सवाल करते हुए पूछते हैं, शाओटियान तो तुम क्या चाहते हो? जिसपे शाओटियान वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता। उससे पहले ही जाओजी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, जो पिछले 6 सालों से अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, वो भला इस मुद्दे के ऊपर क्या बात करेगा, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पे इसके साथ शादी नहीं करना चाहती। और ये कहकर जाओजी वहाँ पे अपने पास खड़े हुए लड़के को देखकर उसे वहाँ पे स्माइल पास करने लगी थी, जो देखकर वो लड़का भी वहाँ पे शाओटियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरी कजन बिल्कुल ठीक कह रही है, वो भला तुम्हारे जैसे एक बेकार से कचरे के साथ शादी क्यों करेगी। अब ये देखकर शाओटियान वहाँ पे अपने मास्टर को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहता है, मास्टर यही है वो लड़की जिससे मैं बचपन से प्यार करता था, लेकिन ये चालाक औरत सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे छोड़कर अपने कजन के पीछे पड़ी हुई है और उसका कजन तो ऑलरेडी उसके पिता की पोजीशन को हथियाना चाहता है, तो वो भी उसका पूरा साथ देता है। और ऊपर से फीमेल बर्ड्स के अंदर उतनी ज्यादा एबिलिटीज भी नहीं होती, वो बस स्वॉर्ड को चलाना और तेजी के साथ उड़ना ही जानती है, लेकिन ये जाओजी टैलेंट के मुकाबले में बाकी सभी से अलग है, इसलिए इतनी ज्यादा घमंडी है। और ये कहकर शाओटियान सीधा वहाँ पे जाओजी से ही बात करते हुए कहता है, तो चलो अब हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं। जाओजी मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, क्या वाकई तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो? कहीं ऐसा न होना के बाद में फिर तुम पछताती रहो। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाओजी उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है कि मेरा जो पति बनेगा उसके अंदर कम से कम ट्रू गॉड रियलम की पावर तो होनी ही चाहिए, पर तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई भी खास पावर नहीं है, ऊपर से तुम्हारी तो ब्लड लाइन भी डैमेज है, जिसके चलते तुम मेरे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। अब जाओजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे उसके पास जाकर डायरेक्टली वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारा सिर्फ दिमाग ही छोटा नहीं है, बल्कि तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारी सोच भी बहुत ज्यादा छोटी है। तुम विजुअल गॉड और ट्रू गॉड रियलम की बात कर रही हो, जबकि मैं तो सुप्रीम गॉड बनने के सपने देख रहा हूँ। तुम्हारी और मेरी सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी सोच एक जगह पे आकर खत्म हो जाती है, जबकि मैं अपने फ्यूचर को सुप्रीम गॉड से भी आगे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी जैसी एक लड़की बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे सकती जिसकी सोच इतनी ज्यादा छोटी है। अब इसी बात से साबित हो जाता है कि तुम मेरे काबिल ही नहीं हो, तो तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगी? मैं खुद ही यहाँ पे तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार करता हूँ। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे वापस लिन फेंग के पास जाकर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जाओजी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, वैसे भी हमारे पिंक क्लैन की प्रजाति बाकी सभी क्लैन से प्योर और हाई लेवल पे है, इसलिए तुम्हारे क्लैन की इतनी औकात ही नहीं है कि हमारे क्लैन के साथ रिश्ता जोड़ सको। अब शाओटियान की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि जाओजी को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओटियान से कहती है, कमीने शाओटियान अपनी औकात में रहो, तुम्हारे जैसे एक मामूली सा बर्ड जो कि अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाया, वो भला हमारे क्लैन के बारे में कुछ कैसे कह सकता है? और तुम जो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हो, तुम यहाँ पे सभी को बताते क्यों नहीं हो कि तुमने पिछले 6 सालों में क्या उखाड़ा है? तुम जानते हो मैंने पिछले 6 सालों में कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया है। और ये क्या जाओजी वहाँ पे शाओटियान को नीचा दिखाने के लिए एक विजुअल गॉड रियलम की 8 लेवल की सील को बाहर निकाल लेती है, जैसे वो वहाँ पे शाओटियान को दिखाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, इस 8 लेवल की विजुअल गॉड रियलम की सील को गौर से देखो, मैं इसे पूरी तरह से मास्टर कर चुकी हूँ और इस सील का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ तुम्हें कीड़े की तरह मसल सकती हूँ, देखना चाहोगे कैसे? तो लो देखो। और ये कहकर जाओजी ने अचानक से वहाँ पे अपनी विजुअल गॉड सील का इस्तेमाल करते हुए सीधा उसकी मदद से वहाँ पे शाओटियान के ऊपर हमला कर दिया था, जो देखकर शाओटियान वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, बॉस ये औरत तो पागल हो गई है। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे नाटक करते हुए लिन फेंग के पीछे जाकर छुप गया था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपना डिवाइन ऑरा रिलीज कर देता है, जिसके साथ टकराते ही जाओजी की वो सो कॉल पावरफुल सील एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखकर तो मेन हॉल के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। और ये झटका इतना ज्यादा बड़ा था कि वो सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे खड़े भी हो चुके थे, क्योंकि लिन फेंग ने यहाँ पे एक 8 लेवल की सील को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था जैसे ही उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात है, जो देखकर शाओटियान भी वहाँ पे आगे आकर जाओजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो क्या तुम अपनी इसी मामूली सी सील को लेकर इतना ज्यादा उड़ रही थी? इसे तो मेरे मास्टर ने अपने सिर्फ ऑरा के साथ ही डिस्ट्रॉय कर दिया, अब अगर तुम्हारे पास बाकी शो ऑफ करने के लिए कोई और चीज मौजूद है तो जल्दी से उसे भी बाहर निकाल कर दिखाओ। जिसपे जाओजी भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा
तुम्हारा कमाल नहीं था, ये सब तो ह्यूमन ने किया है। अब तुम रियलिटी को मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत में तो मैं तुमसे ज्यादा ही ताकतवर हूँ, जिसके चलते तुम मेरे साथ शादी करने के काबिल ही नहीं हो। इसलिए अब ये सारी बकवास बंद करो और चुपचाप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हमारे हवाले कर दो। अब जावजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका कजन आगे आते हुए उससे कहता है, तुम खामखा अपनी जुबान को तकलीफ क्यों दे रही हो? ऐसे घटिया लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है ये मैं बात अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये कहकर वो लड़का वहाँ पे सीधे शाओटियान से बात करते हुए उससे कहता है, चलो अब चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हमारे हवाले कर दो, ताकि दोनों क्लैंस के बीच में शांति बनी रहे। जिसपे शाओटियान वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उस लड़के से कहता है, तुम होते कौन हो इस तरह से मेरे साथ बात करने वाले, और तुम्हारा भला इस मैटर से क्या लेना देना? तुम इस मैटर के अंदर अपनी उंगली क्यों घुसा रहे हो? जिसपे वो लड़का भी वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओटियान से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो ठीक है, मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, हम दोनों आपस में फाइट करेंगे, और अगर मैंने तुम्हें उस फाइट में सबके सामने हरा दिया तो तुम चुपचाप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को हमारे हवाले कर दोगे। जिसपे शाओटियान उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे साथ फाइट कर सको, और वैसे भी तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के साथ फाइट करना मेरी शान के खिलाफ है। तुम लोग ये शादी तोड़ना ही चाहते हो ना, तो लो ये शादी मैं अभी तोड़ देता हूँ। और ये कहकर शाओटियान सीधा वहाँ पे अपनी माँ के पास जाते हुए उनसे कहता है, माँ मैं इस तरह की घटिया औरत के साथ शादी नहीं करना चाहता जिसकी सोच इतनी ज्यादा छोटी है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओटियान की माँ उससे कहती है, मेरे बच्चे एक बार अच्छी तरह से सोच लो। जिसपे शाओटियान भी वहाँ पे अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है, माँ मैं फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट बनने वाला हूँ, तो फिर भला ये लड़की मुझे मैच कैसे कर सकती है? जैसे सिर्फ पावर का लालच है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगा। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ पे अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, जिसपे एम्परर पिंकटियन भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं। जो देखकर शाओटियान की माँ भी वहाँ पे आगे आकर अनाउंस करते हुए उन सभी से कहती है, मेरा बेटा शाओटियान अब पहले से पूरी तरह से बदल चुका है। अब ऐसी मामूली बर्ड्स की औकात ही नहीं है कि उसके साथ शादी कर सकें। तुम लोग इस मैरिज को तोड़ना चाहते थे ना, तो लो हम लोग सामने से इस मैरिज को खत्म करते हैं। ऐसे मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि शाओटियान और जाओजी की मैरिज को कैंसिल किया जाता है। अब शाओटियान की माँ की ये सारी बातें सुनकर जाओजी को गुस्सा तो वहाँ पे काफी ज्यादा आता है, और जैसे वो वहाँ पे बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है तो उसके साथ खड़ा हुआ लड़का जिसका नाम शाओजी था, वो उसे वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ खामोश करवाते हुए कहता है, अभी शांत हो जाओ, एक बार ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए उसके बाद तुम्हें जो भी कहना हुआ बिला झिझक कह देना। जबकि शाओटियान की माँ वहाँ पे कोल्ड टून में उन सभी से कहती है, अब इस मैरिज को कैंसिल करने का हमें भी कोई गम नहीं है। और ये कहकर उन्होंने जल्दी से वहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे आग लगा दी थी। जो देखकर तो जिन पिंकलैन और बिन पिंकलैन दोनों ही लीडर्स के फेस के ऊपर एक कमीनी स्माइल आ जाती है, और वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे को इशारा करते हुए कहते हैं कि फाइनली हमारा मकसद पूरा हो ही गया है। जैसे ही वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे जलकर खत्म हो जाता है तो शाओटियान वहाँ पे सामने आकर चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, अब जब ये मैरिज कैंसिल हो चुकी है तो अब बारी है तुम्हारे साथ अपना हिसाब किताब क्लियर करने की। और ये कहते हुए शाओटियान अचानक से ही वहाँ पे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज होने लगा था। जिसके बाद शाओटियान सीधा वहाँ पे शाओजी को चैलेंज करते हुए उससे कहता है, शाओजी आज से 6 साल पहले तुमने मुझे जाओजी और बाकी सभी के सामने हराकर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया था, जिसका बदला आज मैं तुमसे लूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पीछे पीछे बैटल अरीना के अंदर आओ, आज हम दोनों के दरमियान दोबारा से मैच होगा। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ बैटल अरीना की तरफ ही निकल गया था। जो देखकर शाओजी भी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है, अगर तुम एक बार फिर से मेरे हाथों से पिटना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर से पूरी करूंगा। और ये कहकर शाओजी भी वहाँ पे जाओजी से अपना हाथ छुड़ाते हुए बहुत ही तेजी के साथ शाओटियान के पीछे ही निकल गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आमने सामने आ चुके थे और काफी गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। जो देखकर पिंगजू वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए जिन कुआन से कहता है, आपका बेटा जिन शाओजी ब्रोकन विचुअल रियलम के 5th लेवल पे पहुंच चुका है, और उसके गोल्डन फैंग फ्लेम स्पीयर के साथ तो उसकी ताकत तो 9th लेवल के विचुअल गोड के बराबर हो जाती है। मुझे पक्का यकीन है कि अपने गोल्डन फैंग फ्लेम स्पीयर के साथ यंग मास्टर शाओजी एक ही झटके के साथ इस शाओटियान को खत्म कर देंगे। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि यंग मास्टर शाओजी ने भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने गोल्डन फैंग फ्लेम स्पीयर को बाहर निकाल लिया था, जिसे वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ घुमाने लगा था, जिसके चलते तो वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल और भी जनरेट होने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि शाओटियान को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी जगह पे शांति से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जबकि जाओजी तो वहाँ पे इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहती है, आज ही शाओटियान को पता चलेगा कि एक इंसान का नौकर बनने से किसी के अंदर ताकत नहीं आ जाती। जब इसे शाओजी यहाँ पे पटक पटक के मारेगा तो वो देखकर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं शाओजी भी वहाँ पे शाओटियान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि तुमने पिछले 6 सालों में एक इंसान का गुलाम बनने के बाद क्या क्या सीखा है। जिसपे शाओटियान भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपको फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ये कहकर शाओटियान ने वहाँ पे अपना स्पेशल ऑरा रिलीज करते हुए अपनी डिवाइन शॉट्स को भी बाहर निकाल लिया था, जिन्हें देखकर तो बेचारी जाओजी का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या इसके पास 3 विचुअल गोड लेवल की सोर्ड्स हैं? इन सारी सोर्ड्स के चलते तो एक 9th लेवल का विचुअल गोड भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर से मैं कोई सपना देख रही हूँ, ये हकीकत में
में नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी जाओजी वहाँ पे परेशान होते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी मास्टर बिंग वहाँ पे आगे आकर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो कि भले इसके पास हाई लेवल की मैजिक सोर्स मौजूद हैं, लेकिन इसका कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही ज्यादा लो है, जिसके चलते ये हाई लेवल की मैजिक सोर्स भी इसके काम नहीं आने वाली। जबकि शाओटियान तो वहाँ पे उनकी ये सारी बकबक सुन के पक गया था। वहीं शाओजी भी वहाँ पे कमीनी इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है तो अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इतना ज्यादा उड़ क्यों रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास तीन हाई लेवल की मैजिक सोर्स मौजूद है, और अफसोस आज ये मैजिकल सोर्स भी तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। और ये कहकर शाओजी ने जल्दी से वहाँ पे अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन फैंग स्पिरिट बर्ड को समन कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वहाँ पे अपनी एक और दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन फ्लेम ड्रैगन को भी समन कर लिया था। और इन दोनों अटैक्स की मदद से शाओजी ने एक साथ ही वहाँ पे शाओटियान के ऊपर हमला कर दिया था। जहाँ अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर शाओटियान वहाँ पे 10,000 सॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि शाओटियान के पीछे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके अंदर से लगातार वहाँ पे स्पिरिचुअल सॉर्ड्स बाहर निकलते हुए शाओटियान को उस खतरनाक अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगी थी। और देखते ही देखते वहाँ पे एक छोटे से एनर्जी ब्लास्ट के साथ शाओजी का वो अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देखकर शाओजी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए शाओटियान से कहता है, मानना पड़ेगा कजन ब्रदर, तुम्हें वाकई थोड़ा बहुत तो दम जरूर है, अब तो तुम्हारे साथ फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, अब जरा मेरे इस अटैक का मुकाबला करके दिखाओ। और ये कहकर शाओजी ने अचानक से वहाँ पे अपने गोल्डन फ्लेम ऑरा को रिलीज करते हुए धीरे धीरे ऊपर हवा में उठना शुरू कर दिया था, जहाँ पे वो अपनी गोल्डन फ्लेम टाइट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि शाओजी के पीछे एक बहुत ही बड़ी गोल्डन फ्लेम फॉर्मेशन बन चुकी थी, जिसे देखकर जिन कुआन वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, इस गोल्डन फ्लेम को तो सिर्फ विचुअल गॉड्स ही समझ सकते हैं, जबकि शाओटियान तो अभी बस ब्रोकन विचुअल रियलम में है, जिसका मतलब है कि अब वो पक्का हारने वाला है। जो देखकर जाओजी भी वहाँ पे शाओची से इंप्रेस होते हुए कहती है, जिन शाओची तो वाकई एक रियल जीनियस है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओची के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर भी शाओटियान वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, और उल्टा वो वहाँ पे इस फाइट से बोर होकर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, कैसी घटिया फाइट करनी पड़ रही है। और ये कहकर शाओटियान ने वहाँ पे अपनी सोर्ड ऑफ वर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी तीनों सोर्ड्स को वहाँ पे मर्ज करते हुए एक ही सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हम देखते हैं कि वो आसपास का सारा स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगी थी। और उस सोर्ड से निकलने वाले किलिंग इंटेंट ऑरा को महसूस करके तो बेचारे शाओची की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह जाती हैं, और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि इस सोर्ड के अंदर से तो प्योर हेवन एंड अर्थ का ऑरा निकल रहा है। जबकि बेचारी जाओजी का तो ये सब देखकर वहाँ पे चेहरा ही सफेद पड़ चुका था। वो वहाँ पे बुखलाते हुए कहती है, क्या इसने अपनी तीनों सोर्ड्स को आपस में कंबाइन कर दिया और उन तीनों को आपस में कंबाइन करते हुए एक ही खतरनाक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मुझे तो लगा था कि शाओटियान बेकार है, पर इसकी मैजिकल पावर्स का तो कोई भी जवाब नहीं है। आखिर ये इसने इतनी ज्यादा कमाल की मैजिकल पावर्स सीखी कहाँ से है। वहीं जाओजी के मुंह से वहाँ पे शाओटियान की तारीफ सुनकर तो जाओजी वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी गोल्डन फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर से एक जेंट स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे शाओटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे अपनी गॉड लेवल की जेंट स्वॉर्ड को वहाँ पे उसके स्पीयर का मुकाबला करने के लिए आगे कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में जाकर टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जहाँ उन दोनों के अटैक्स एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए अपना अपना पूरा दम लगा रहे थे, जिसके चलते वहाँ पे उनसे निकलने वाला ऑरा और भी ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा था, जिसके चलते तो वहाँ पे मास्टर बिंग और बाकी सभी के लिए भी सही से खड़ा रह पाना मुश्किल हो गया था। और सबसे ज्यादा हैरान भी वहाँ पे मास्टर बिंग ही दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे हैरानी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये कचरा शाओटियान ने यंग मास्टर शाओजी के विचुअल गॉड रियलम स्पीयर का मुकाबला कैसे कर पा रहा है। जबकि ये सब देखकर तो लिन फेंग के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, और तभी अचानक से हम देखते हैं कि शाओटियान की सोर्ड वहाँ पे उसके स्पीयर को जीतते हुए जाकर सीधे वहाँ पे शाओजी को भी हिट कर जाती है, जिसके चलते शाओजी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। अब ये देखकर शाओटियान भी वहाँ पे थोड़ा केयरलेस हो जाता है, और इस बात का फायदा उठाकर शाओजी ने दोबारा वहाँ पे अपने गोल्डन फैंग स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जो कि जैसे जाकर वहाँ पे शाओटियान को लगता है तो वो भी वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो गया था, और उड़ता हुआ सीधे वहाँ पे अपनी माँ के हाथों में जा गिरा था। वहीं जिन कुआन जल्दी से वहाँ पे अपने बेटे के पास आकर उसे वहाँ पे संभालते हुए उससे पूछता है, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। जिस पे शाओजी अपने पिता को जवाब देते हुए बताता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं काफी हद तक ठीक हूँ। और खुशी की बात यह है कि शाओटियान मुझसे ज्यादा घायल हो चुका है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे घायल होने का पूरा नाटक कर रहा था, जो देखकर जैसे उसके दुश्मन वहाँ पे खुश होने लगते हैं तो शाओटियान अचानक से वहाँ पे खड़ा होकर उनको मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा ये मामूली सा अटैक मुझे हट कर देगा। तुम्हारे इस सो कॉल्ड पावरफुल अटैक से तो मेरा बाल भी बाका नहीं हो पाया। जो देखकर तो बेचारी शाओजी का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भला मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से बच कैसे गया। जिस पे शाओटियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये किंग डिवाइन गोल्डन बॉडी को प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके चलते तो विचुअल गॉड रियलम के आर्टिफैक्ट्स भी मुझे हट नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारा ये मामूली सा स्पीयर तो भला मेरा क्या ही बिगाड़ सकता था। और लिटिल गोल्डन बर्ड, तुम्हें ये जानकर भी बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि अभी तक तुम्हारे साथ फाइट करते हुए मैंने अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब ये था बेचारे शाओजी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका, जिसे तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता।
और वो वहीं पे गिरकर बेहोश होने लगा था। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि जाओजी जल्दी से आगे आकर उसे वहाँ पे संभाल लेती है। जो देखकर शाओटियान वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें बेहोश होना ही था, खैर हो तो तुम मेरे कजन ही, इसलिए तुम्हारा कजन होने के नाते मैं जाओजी के साथ तुम्हें शादी करने के लिए एडवांस में कांग्रेट्स कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों हजारों सालों तक एक साथ खुश रहोगे। जिस पे जाओजी गुस्से से वहाँ पे शाओजी को दूसरी तरफ फेंकते हुए उससे कहती है, शाओटियान ज्यादा खुश मत हो, ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ, आज के दिन तुम बहुत ही ज्यादा रोने वाले हो। और तभी जिन कुआन वहाँ पे आगे आकर ऊपर से आते हुए एम्परर पिंगटियान से कहता है, तुमने हमें अपने क्लैन में बुलवाकर हट करने की कोशिश की है, मुझे इसका सॉलिड रीजन चाहिए, वरना मेरे पिता यानी ओल्ड एम्परर जिन ने तुम्हारे पूरे के पूरे पिंक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर जिन कुआन ने वहाँ पे अपने पिता के दिए हुए उस 2 गॉड लेवल पपेट आर्टिफैक्ट को भी बाहर निकाल लिया था, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। अब ये देखकर तो एम्परर पिंगटियान भी वहाँ पे अपने बच्चे शाओटियान की रक्षा करने के लिए उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।